नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द हिंदू डेटेड 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021 के द हिंदू पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस दिए गए हैं मैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा आज आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला जो आर्टिकल है वो ओमिक्रॉन के बारे में ही है, लेकिन इसमें दो कंट्रीज और नए दिए गए हैं, वो है न्यू केसेस इन पुर्तगाल एंड स्कॉटलैंड। सो जो पुर्तगाल एंड स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो कंट्री है दैट इज श्रीलंकन ट्रूप्स ब्रेकअप तमिल मेमोरियल टू वॉर डेड। सेकंड जो कंट्री है वो श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ऑल एडल्ट्स इन यूके टू गेट बूस्टर शॉट। सो यूके या यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम कल की वीडियो में भी देख चुके हैं, बट आज उसी को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फोर्थ जो कंट्री है दैट इज ईरान डिटरमाइंड टू सैल्वेज न्यूक्लियर डील एज टॉक्स रिज्यूम। ईरान के बारे में हम कल भी देख चुके हैं, आज उसी को रिवीजन करेंगे। फिफ्थ जो कंट्री है दैट इज तालिबान आस्क यू फॉर हेल्प विद एयरपोर्ट्स इन अफगानिस्तान। फिफ्थ कंट्री अफगानिस्तान के बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिक्स जो कंट्री है वो है लेफ्टिस्ट होल्ड कमांडिंग लीड इन होंडुरान प्रेसिडेंशियल वोट। सो होंडुरास के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेवंथ जो कंट्री है दैट इज डीजावू स्वीडन फर्स्ट वुमेन पीएम रिटर्न्स। तो स्वीडन के बारे में देखेंगे। स्वीडन में फर्स्ट वुमेन पीएम की जो वापसी हुई है, तो स्वीडन की लोकेशन क्या है और उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पुर्तगाल एंड स्कॉटलैंड के बारे में। तो पुर्तगाल की मैं सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। यूरोप पॉलिटिकल, इस मैप में अगर आप पुर्तगाल की लोकेशन देखेंगे तो ये जो कंट्री है ये आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है लिस्बन। दिस कंट्री इज पुर्तगाल। यहाँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी जिसको हम टॉगस रिवर बोलते हैं। टॉगस रिवर। पुर्तगाल का जो नेबर कंट्री है, जो पड़ोसी देश है, वो स्पेन है। स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड है। मैड्रिड। दोस्तों उसमें स्कॉटलैंड के बारे में और दिया गया था। जब मैं कल आपको यूके के बारे में पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने ये चर्चा की थी, जो यूके है वो ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड है, और ब्रिटेन में तीन मेन हिस्से हैं। जो एक स्कॉटलैंड है उसमें से, दूसरा वेल्स है और तीसरा इंग्लैंड है। तो जो ये नदर्न वाला जो पोर्शन है दैट इज स्कॉटलैंड। इट इज स्कॉटलैंड। ये जो पोर्शन है इट इज नॉर्दर्न आयरलैंड। एंड जो इसके अलावा जो एक पोर्शन है, ये जो मेन पोर्शन है दैट इज इंग्लैंड। दिस पोर्शन इज इंग्लैंड। एंड दिस पोर्शन इज वेल्स। सो नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये जो चारों छोटे पार्ट्स हैं इनको मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो स्कॉटलैंड ये वाला पार्ट है। आइए, सो हमने पुर्तगाल और स्कॉटलैंड को कवर कर लिया है। थर्ड यूके को भी हमने इसके साथ में कवर किया। सेकंड इज श्रीलंका। मैं श्रीलंका की आपको लोकेशन दिखाऊंगा। जैसे जनरली आपको पता होगा ये है हमारा प्यारा भारत और ये है श्रीलंका। श्रीलंका
श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरा है, जो कोलंबो के नॉर्थ में लोकेटेड है। यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है, श्री जयवर्धनेपुरा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रीलंकन पोर्ट है, दैट इज तिरुकोनमैली। तिरुकोनमैली एक पोर्ट आपने बहुत सुना होगा, जिसके लिए चाइना का कंट्रोल था, जिस पर श्रीलंका में, वो हम्बनतोटा पोर्ट। एंड ये कोलंबो है, ये गाले, ये भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है। और अगर आप इंडिया से इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे तो ये जो है इट इज पाक स्ट्रेट, एंड ये जो पोर्शन है इट इज गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, ये जो पोर्शन है इसको आप बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं श्रीलंका के, उसमें तिरुकोनमैली, हम्बनटोटा, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार एंड जाफना। जाफना भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको ये जाफना भी याद रखना है। आइए, हमारा श्रीलंका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्लेस है दैट इज़ ईरान। आइए, मैं आपको अब ईरान, सो दिस कंट्री, ये जो आप देख रहे हैं, ये कंट्री है ईरान। दिस इज इंडियन ओशन। और ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है इट इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, जहाँ पर सी एक मिसनोमर है, कैस्पियन सी एक लेक है। तो ईरान पे आते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट भी कल की वीडियो में मैंने आपको बताए थे। उसमें से एक यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था जिसको इंडिया डेवलप कर रहा था, दैट इज चाबहार पोर्ट। यहाँ आप एक पोर्ट देखेंगे, इट इज बंदर अब्बास। दिस पोर्ट इज बंदर अब्बास। यहाँ एक पोर्ट मिलेगा आपको बंदर ए बुसहर। बंदर ए बुसहर। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्लेस मिलेगा विच इज नोन एज सिराज। सिराज। कैस्पियन सी के किनारे भी ईरान के कुछ पोर्ट हैं, जैसे एक पोर्ट है बंदर ए अंजली। बंदर शब्द का मतलब ईरानी भाषा में या फारसी में पोर्ट होता है, इसीलिए आपको जनरली यहाँ पे बंदर ए अंजली, बंदर ए बुसैर, बंदर ए अब्बास, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस एक प्लेस और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो है जरंज। वो है जरंज। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको जब अफगानिस्तान पढ़ाऊंगा इसके बाद में, उसमें आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। सो जरंज, जरंज आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको मिलेगा जहेदान। जहेदान, जहेदान। और जरंज जो है, जरंज आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। सो इंडिया जो अपनी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने जा रहा है वो यहाँ गुजरात से चाबार पोर्ट, चाबार से जहेदान, जहेदान से जरंज, और जरंज से अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए वो सेंट्रल एशिया में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सो ये आपका ईरान कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो फिफ्थ जो कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान। तो मैं आपको अफगानिस्तान के मैप पर ले चलता हूँ। दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। काबुल। अफगानिस्तान में कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर हैं वो, जैसे मैंने यहाँ एक जरंज शहर बताया था आपको, और यहाँ था जहेदान। जहेदान था ईरान में, और जरंज है अफगानिस्तान में, जरंज। सो
अब अगर इंडिया को अफगानिस्तान तक अपनी रीच रखनी है तो या तो पाकिस्तान होके जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को अलाउ नहीं करेगा जनरली। तो इंडिया ने एक और अल्टरनेटिव फिर तलाशा है, वो है कि यहाँ चाबहार पोर्ट से जहेदान, जहेदान से जरंज, और जरंज से एक गारलैंड हाईवे जाता है, गारलैंड हाईवे। उस पे हेरात आपको एक प्लेस मिलेगा, मजार शरीफ मिलेगा, काबुल, और ये जो शहर हैं ये अफगानिस्तान का मेजर एरिया कवर कर लेते हैं। अब आपने कुछ समय पहले जब तालिबान के साथ में नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट एनआरएफ की जब लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पे आपने एक वर्ड सुना होगा पंजशीर वैली। सो पंजशीर वैली आपको इस हिस्से में देखने को मिलेगी जनरली। ये जो हिस्सा है इट इज पंजशीर वैली, पंजशीर वैली, पंजशीर वैली। यहीं आपको हिंदुकुश पर्वत देखने को मिलेगा, हिंदकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश माउंटेन्स। तो अफगानिस्तान के बारे में ये कंप्लीट हो गया इन्फॉर्मेशन। फिर आपको एक कंट्री है होंडुरास। अब होंडुरास जो है वो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इसके लिए मुझे आपको सेंट्रल अमेरिका के मैप में लेके जाना पड़ेगा। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज यूएसए, दिस इज यूएसए, दिस इज कैनेडा, एंड दिस इज मैक्सिको, दिस पोर्शन इज मैक्सिको, दिस इज मैक्सिको। जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वो सब ये मिलेंगे आपको। तो जो ये जो कंट्री है ये मिलेगा होंडुरास, होंडुरास। तो आइए होंडुरास के साथ में जो और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो ये कंट्री है इट इज बेलीज। बेलीज की कैपिटल है बेलमोपान। होंडुरास, होंडुरास की कैपिटल है टेगु सिकल्पा, टेगु सिकल्पा। थर्ड जो ये कंट्री है, दिस कंट्री इज नोन एज ग्वाटेमाला, द कैपिटल इज ग्वाटेमाला ऑल्सो। अब ये जो कंट्री है फोर्थ, ये जो छोटा कंट्री है फोर्थ, ये है एल सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर, द कैपिटल इज सैन सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर। Now the fifth country which you are looking at your screen is, this is Nicaragua, Nicaragua, the capital is Managua, and the sixth country it is Costa Rica, Costa Rica, and seventh country is Panama। पनामा जो है ये आप जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन देख रहे हैं, पनामा इसकी बाउंड्री पर है। तो ये आपका ये कवर हो गया। सेवन जो कंट्री है दैट इज स्वीडन, जहाँ पर पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है अभी फिलहाल में। तो मैं आपको फिर से यूरोप के मैप पर लिए चलता हूँ। सो दिस कंट्री, दिस इज नॉर्वे, दिस कंट्री इज स्वीडन, स्वीडन्स कैपिटल इज स्टॉकहोम, एंड ये जो कंट्री है दैट इज फिनलैंड, दैट इज फिनलैंड, एंड दिस कंट्री इज नोन एज डेनमार्क। सो जो डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, स्वीडन, ये जो तीन तीन कंट्रीज हैं इनको मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलता हूँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसमें आपकी डेनमार्क है,
नॉर्वे है एंड स्वीडन है। सो इस प्रकार हमने स्वीडन को भी कंप्लीट कर लिया। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।